तो देखो, तो सारणी का मान हम अभी आपको ये बताए, यदि आपको सारणी का मान निकालना है, दो पंक्ति और दो स्तंभ का सारणी है कोई, और उसका मान निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पे 2 1 2 3 4 वे NCERT की वे है एरियंत वाली, वहाँ जो दे गए हैं प्रचार वाले। हाँ, मार्केट में मिल जाएगी कान्हा वाले के यहाँ। हाँ, तो देखो, तो 2 3 4 5 ये लिखा है, सुनो, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान जब निकालना है तो क्या करोगे, इसको डायरेक्ट आपको बताया गया कि इसको मान निकालने के लिए 2 गुणे 5 और 4 गुणे 3, 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, तो क्या आया -2, ठीक है। पर ऐसा करते क्यों, इसका रीजन जानो। किसी सारणी का मान निकालना है, जैसे मान लो इस सारणी का मान है डेल, तो इसका मान निकालना है तो कोई पंक्ति के अवयव लिख लो, 2 3 लिख लिए, पंक्ति अवयव लिख लिए 2 3। अब देखो 2 3 इधर क्या दिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इसका मतलब फिर हम फालतू में बोलते रहें। अभी किताब रख दो, सांस सांस सुनो, इसके बाद देखना, ठीक है। ये नहीं कि अधिक हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे किसी भी पंक्ति के अवयव आपको जैसे दिए गए हैं, तो इस सारणी का मान निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोई पंक्ति लिख लेते हैं 2 और 3, 2 पंक्ति के अवयव लिख लिए 2 और 3, ठीक है। अब इसका सहखंड का नाम क्या है, C11, इसके सहखंड का नाम क्या है, C12, ठीक है। तो पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए और इस अवयव का सहखंड, ये क्योंकि पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C11 से। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C12 से। अब सारणी के मान की परिभाषा क्या है, कोई भी सारणी, कोई भी पंक्ति ले लो और उस पंक्ति के सभी अवयवों का सहखंड निकाल लो, तो अवयव और सहखंड के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। तो हम पहली पंक्ति ले लिए, तो पहली पंक्ति ले लिए तो इसके अवयव है 2 3, तो 2 और 3 लिखे, और इस 2 का सहखंड है C11 और 3 का सहखंड है C12, इसका गुणा करके योगफल करेंगे तो सारणी का मान आएगा, ठीक है। तो अभी आपको बताए हैं सारणी के मान को दर्शाते हैं डेल्टा से। किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। अब 2 लिख लिया, C11 का मान कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 M11, यही ना है परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, -1 की पावर 1 + 2 M12, ये हुआ। सहखंड की परिभाषा भी बताए थे, CIJ यदि है तो क्या लिखते हैं, -1 की पावर I + J MIJ, क्या लिखते हैं, MIJ। अब देखो यहाँ पे डेल्टा, 2 गुणे -1 की पावर क्या है, -1 की पावर 2, M11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहले अवयव का उपसारणी, तो पहली पंक्ति का पहला अवयव ये ना है, तो इसका उपसारणी क्या होगा, ये जिस पंक्ति में शामिल है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ो, क्या बचा 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 और +3, इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3, ठीक है। अब -1 की पावर 3 M12, तो M12 इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचेगा 4, ठीक है। अब देखो डेल्टा का मान क्या आएगा, 2 गुणे -1 की पावर 2, तो 1 आएगा, ठीक है, सम संख्या है तो, गुणे 5, ये क्या लिखेंगे 3, -1 की पावर 3 है तो क्या होगा -1 गुणे 4। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 गुणे 1 लिख सकते हो, 2 गुणे 1 करो तो 2 आएगा, गुणे 5। अब देखो प्लस का गुणा माइनस के साथ तो माइनस, अब 3 गुणे 4। तो जो आपको बताए थे कि सारणी का मान निकालते समय हम डायरेक्ट क्या कर दिया करेंगे, 2 गुणे 5 कर देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर 4 गुणे 3, तो देखो वही आ रहा है 2 गुणे 5 और माइनस और 4 गुणे 3 आ रहा है कि नहीं। तो सारणी का मान निकालते समय हम इतना सब नहीं लगाएंगे, ये आपको रीजन बताने के लिए इतना किया गया, हम डायरेक्ट ऐसे लिखा करेंगे 2 गुणे 5 और 4 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पंचे 10, 4 तिहाई 12, तो -2, तो ये सारणी का मान आ गया, ठीक है। तो इसको इतना लिख लो, इसके आगे हम बताते हैं दूसरा सवाल 4.4 का दूसरा सवाल। 4.4 का दूसरा सवाल 3 पंक्ति 3 स्तंभ का सारणी दिया है ना, ये दिया है 1 0 0
0 1 0 0 0 1 के सभी अवयवों के सहखंड और के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी किताब मेरी, वो एक देव शंकर नाम का लड़का पिछले साल पढ़ता था तो चला गया इंदौर लेकर, पहले ले लिया था तो इसलिए अभी है नहीं है हिंदी मीडियम वाली, इसीलिए यही रखी है। तो इसी को क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या थोड़ी कि हम कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्वेश्चन तो लिखना रहता है। ठीक है, तो ये सभी अवयवों के उपसारणिक के सहखंड ज्ञात कीजिए, है ना। इसका सहखंड निकालेंगे, उपसारणिक और सहखंड, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है। देखो यहाँ पे आप कितने अवयव इसमें हैं, 9 अवयव, तो कितने उपसारणिक निकलेंगे इसमें 9, और नए 9 क्या निकलेंगे सहखंड। तो क्या लिखोगे, दी गई सारणिक के सभी अवयवों के सहखंड, अरे पहले उपसारणिक निम्नानुसार हैं। तो पहला क्या लिखोगे, पहले लिखोगे यम 1 1, पहली पंक्ति के पहले अवयव, इस अवयव को उपसारणिक का दर्शाएं किससे, यम 1 1 से। अब देखो ये अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ उसको छोड़ो, इसको छोड़ दिए तो क्या बचा 1 0 0 1, यही ना 1 0 0 1। अब इसका मान निकालने तरीका बताना चुके, 1 का गुणा 1 के साथ, अब बीच में माइनस 0 गुणे 0, तो 1 - 0 बराबर 1, ये आ गया यहाँ पहली पंक्ति के पहले अवयव को उपसारणिक। अब क्या निकालेंगे, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को उपसारणिक, तो क्या लिखेंगे यम 1 2। तो ये अवयव देखो, ये अवयव है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, इस अवयव का सहखंड उपसारणिक निकालने जा रहे हैं। तो ये क्या लिखेंगे, ये अवयव जिस पंक्ति में शामिल है और ये अवयव जिस स्तंभ में शामिल है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है 0 0 0 1। क्या लिखोगे 0 0 0 1। अब इसका मान निकालने क्या तरीका बताए हैं, तिर्यक गुणा, 0 गुणे 1 अब बीच में माइनस 0 गुणे 0। बात समझ में आ गई ना। अब लिखना शुरू कर दो, अपने से लगाते रहो, चाहे ये नहीं है कि अब हम जब देख के लगाओ। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, यम 1 3, यम 1 3। तो यम 1 3 का है, तो ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव को उपसारणिक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या लिखोगे 0 1 0 0। तो यम 1 3, तो क्या लिखोगे 0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 1, तो यम 1 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0, तो यम 1 2 इज इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब यम 1 3 ना 1 3। इस प्रकार हम सभी अवयव के क्या निकाल सकते हैं, उपसारणिक, 9 उपसारणिक निकाल सकते हैं। यहाँ यदि आपको अब ये निकालना है यम 2 1, तो यम 2 1 क्या है, ये इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 0 0 0 1। यम 2 2, यम 2 2 तो ये है, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, तो क्या बचता है 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना। अब क्या निकालोगे, यम 2 3, यम 2 3,
इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, 1 0 0 0, 1 0 0 0, 1 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 0, 0 माइनस 0 तो 0 है। अब क्या निकालोगे, EM31, EM31 कैसे निकालोगे, इसको ये 31 इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे तो 0 0 1 0, 0 0 1 0, 0 गुणे 0 1 गुणे 0, 0 माइनस 0, ये होगा 0। ठीक है ना। वहाँ पे 0 1 ना होगा M31 में, M31 में ये M31 ये है ना, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 0 0 1 0, 0 है, ठीक तो 0 का गुणा 0 के साथ और फिर 1 का गुणा 0 के साथ, ये M31 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे, अब निकालेंगे M32, तो M32 ये है, इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, 1 0 0 0, तो क्या होगा, 1 गुणे 0 0 गुणे 0, तो 0 माइनस 0 सब 0। EM33 तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, क्या बचा, 1 0 0 1, ये है ना, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, EM33 ये है, तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 के साथ माइनस 0 गुणे 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, ये EM33। अब क्या निकालेंगे, सब अवयवों के उप सारणी तो आ गए, अब क्या निकालेंगे, सभी अवयवों के सहखंड, सभी अवयवों के क्या निकालेंगे, सहखंड। अब दी गई सारणी के, दी गई सारणी के सभी अवयवों का सहखंड निम्नानुसार है, सहखंड निम्नानुसार है। पहले क्या लिखेंगे, C11, सहखंड कैसे लिखेंगे, EM31 यहाँ लिख रहे हो, ये है, EM32 ये है, EM33 ये है। अब थोड़ा सहखंड को अच्छे से समझ लो, वही चीज़ है जैसे समझे थे पहले, सुनो वो तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। पहली पंक्ति के पहले अवयव का सहखंड निकालते हैं, C11, तो क्या लिखेंगे इसको, -1 की पावर 1 + 1 IM11, ठीक है। अब यहाँ -1 की पावर 2 हो जाएगा, M11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको तो निकाल भी चुके थे कहीं, क्या निकाले हो, मिटा दिए होंगे, है ना, तो फिर से निकालते हैं। बताओ M11 का मान क्या है, M11 हाँ 1 है, तो गुणे 1 कर दो, तो यहाँ -1 की पावर दो तब भी 1 रहेगा, 1 गुणे 1 तो 1 आएगा। अब क्या निकालना चाहते हैं, C12, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 IM12, और यहाँ -1 की पावर 3 हो गया, IM12 का मान क्या निकाले हो, 0, तो यहाँ पे -1 की पावर 3 माइनस में मान रहेगा, तो -1 गुणे 0 तो तब भी 0। अब क्या निकालना है, C13, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 3 IM13, तो -1 की पावर 4 IM13 का मान क्या निकाले हो, EM13 का 0, तो गुणे 0, अब -1 की पावर 4 तो इसका मान 1 ही रहेगा, तो 1 गुणे 0 तो 0। अब क्या निकालोगे, C21, तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 IM21, तो ये -1 की पावर 3 IM21 का मान क्या आया है, 0, ठीक है, तो गुणे क्या कर देंगे, गुणे 0, तो -1 की पावर थी तो माइनस में मान इंटू 0 तो सब 0, C22, तो -1 की पावर 2 + 2 IM22, तो -1 की पावर 4 IM22 का मान क्या निकाले हो, IM22 का मान है 1 होगा, है ना, M22 का मान क्या होगा, 1, तो गुणे 1 है, तो -1 की पावर 4 तब भी 1 गुणे 1 तो 1 होगा। अब क्या निकालेंगे,
C23, तो क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 IM2 3, तो C23 इज इक्वल टू क्या होगा -1 की पावर 5 है ना, और इसका मान क्या निकाल चुके हो 0, तो गुणे क्या लिख देंगे यहाँ पे गुणे 0, तो सब 0। अब क्या निकालना है C31, तो -1 की पावर 3 + 1 IM31, ठीक है, तो ये इसका मान क्या होगा पॉजिटिव मान होगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका मान पॉजिटिव, तो C31 इज इक्वल टू 1 गुणे M31 का मान क्या निकाले हो 0, तो गुणे 0 कर दोगे तो क्या आएगा C31 इज इक्वल टू हो गया 0। अब क्या C33 32 निकालोगे है ना, तो -1 की पावर 3 + 2 IM32, तो इसका मान -1 है, और इसका मान 32 का मान क्या निकाले हो 0, तो गुणे 0 कर दोगे तो ये सब भी 0, और C33 निकालोगे तो -1 की पावर 3 + 3 IM33, तो ये क्या होगा C33, तो -1 की पावर क्या 6, इसका मान 1 होगा, और 1 गुणे M33 की वैल्यू क्या है 1 है, क्या है 1 बराबर 1 है। इस प्रकार सभी अवयव के क्या आ गए उपसारणिक भी आ गए और सभी अवयव के सहखंड भी आ गए। अब सारणिक का मान निकालने का तरीका देखते हैं 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाले का, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस सारणिक का मान 6 तरीके से निकाल सकते हैं। दी गई सारणिक का मान पहली पंक्ति के अनुदिश दी गई सारणी का मान पहली पंक्ति के अनुदिश। अब देखो वे चीज़ तो आप लिख भी सकते हो अपने से, अब यहाँ इसको थोड़ा समझो। दी गई सारणी का मान पहली पंक्ति के अनुदिश। आपको ये बताए थे सारणी के मान को डेल्टा से नोट करते हैं। अब लिखो पहली पंक्ति के अवयव लिख लो, क्या क्या है 1 0 0। देखो क्या लिख लोगे पहली पंक्ति के अवयव 1 0 0। ठीक है। अब देखो दी गई सारणी का मान पहली पंक्ति के अनुदिश कैसे निकालते हैं। पहली पंक्ति के अवयव लिख लिए 1 0 0, ये लिख लिए 1 0 0। अब एक है क्या, एक है पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ये पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहली पंक्ति के पहले अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C11 से, पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C12 से, और पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के सहखंड को दर्शाते हैं C13 से। ठीक है ना। अब इन सहखंडों कोई भी पंक्ति के ले लेते हैं, उस पंक्ति के संगत अवयवों के क्या निकाल लेते हैं सहखंड, और सहखंड अवयव और सहखंड के गुणनफल का योगफल सारणी का मान कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे क्या, एक लिखेंगे और यहाँ पे C11 का मतलब तो समझते हो आप, क्या समझते हो -1 की पावर 1 + 1 और लिख देते हो M12, यही ना। और यहाँ क्या लिखोगे 0 लिखोगे, और यहाँ -1 की पावर 1 + 2 M12 ऐसे लिखोगे हैं। हाँ M11। ठीक है। अब यहाँ पे 0 और ये -1 की पावर 1 + 3 M13। ठीक है। अब सारणी का मान तो यहाँ एक गुणे -1 की पावर तो 2 होगा, इसका मान पॉजिटिव ही रहेगा, इसको लिखवे न करो, एक लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M11 0, ये -1 की पावर क्या आएगा माइनस में -1 आएगा, M12 ये क्या होगा 0 गुणे -1 की पावर 4, इसका मान क्या आएगा प्लस M13। इसका मतलब ये हुआ
कि हम क्या करेंगे, 1 गुणे m11 लिख दिए और -0 गुणे m12 लिख दिए प्लस 0 गुणे m13 लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये अवयव लिखे हैं और फिर ये अवयव जब लिखे तो माइनस लगा दिए हैं और ये अवयव में प्लस लगा है। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि हम -1 की पावर 1 + 2 तो -1 की पावर 3 आएगा, तो इसका मान माइनस में रहेगा, लेकिन इसका मान प्लस में रहेगा, इसका मान प्लस में रहेगा। तो किसी भी सारणी का मान निकालेंगे, जैसे मान लो आपको सारणी का मान निकालना है 2 3 4 5, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इस सारणी का मान आपको निकालना है। तो क्या किया करोगे आप, सारणी का मान तो पहले लिखोगे 2 गुणे m11, फिर माइनस लगा के 3 गुणे m12, फिर क्या लिख दोगे 4 गुणे m13, इतना लिख दिया करेंगे। क्यों, माइनस यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, को फैक्टर की वजह से बीच वाले पद में माइनस आ रहा है। इन दोनों को तो प्लस लिखना है, लेकिन बीच वाले को माइनस में लिखना। क्यों, क्योंकि ये C12 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1 + 2, तो -1 की पावर 3 आएगा तो इसका मान माइनस में रहेगा। लेकिन यहाँ -1 की पावर 2 रहेगा तो सम संख्या है तो इसका मान प्लस में रहेगा। यहाँ -1 की पावर 4 है, सम संख्या है तो इसका मान प्लस में रहेगा। तो हम इस तरीके से सारणी का मान निकाला करेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर दिया करेंगे अगले स्टेप में, 2 गुणे m11 को तो जानते न हो कि इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, तो क्या बचा, क्या लिख दिया करेंगे 6 7 9 10, फिर 3 गुणे m12 का मतलब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, 5 7 8 10, क्या लिख देंगे 5 7 8 10, और फिर 4 गुणे क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 6 8 9। अब इनका मान निकालने तरीका आप जान ही चुके हो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6 गुणे 10 और बीच में माइनस है, 9 गुणे 7, ये 3, इसमें क्या करते हैं 5 गुणे 10 बीच में माइनस, 8 गुणे 7, और यहाँ 4, और इसमें क्या करेंगे 5 गुणे 9 बीच में माइनस, 8 गुणे 6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सारणी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बीच में माइनस क्यों लगाते हैं, वजह समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली पंक्ति लिए हैं, आप दूसरी पंक्ति भी ले सकते हो, 0 1 0 लिख लो, इनका शाखंड लिख लो, तब भी सारणी का मान वही आएगा जो इस तरीके से आया है। तीसरी पंक्ति भी ले लें और इसको 0 0 0 लिख लें, इन अवयवों का सहखंड लिख लें और सहखंडों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे, तभी सारणी का मान आ जाएगा। तब हम यहाँ क्या लिखे हैं, दी गई सारणी का मान पहली पंक्ति के अंदर से लिखे हैं, जब इसके अंदर से निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, दी गई सारणी का मान दूसरी पंक्ति के अंदर से, फिर दी गई सारणी का मान तीसरी पंक्ति के अंदर से। अब यहाँ पे कॉलम भी ले सकते हैं, तो पहले दी गई सारणी का मान पहले कॉलम के अंदर से, दी गई सारणी का मान दूसरे कॉलम के अंदर से, दी गई सारणी का मान तीसरे कॉलम के अंदर से। इस प्रकार सारणी का मान 6 तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई भी पंक्ति ले सकते हैं और कोई भी स्तंभ ले सकते हैं, हर एक कंडीशन में वैल्यू समान रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको लिखना, इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल आइए लिख दिए, एक वाला 1 लिख दिए ना, 1 के बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो क्या बचता है 1 0 0 1 -0 m12 का मतलब ये, इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए तो क्या बचा 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर क्या लिखोगे 0 × m13, इसको छोड़ दिए इसको छोड़ दिए 0 1 0 0 0 1 0 0 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1 का गुणा 1 के साथ, 1 गुणे 1 -0 गुणे 0 0, यहाँ पे 0 गुणे 1 -0 गुणे 0 प्लस 0 0 गुणे 0 -0 गुणे 1 है। अब क्या आएगा 1 है, यहाँ पे 1 -0, ये क्या हुआ -0 × सब 0। ठीक है, 0 × ये 0, तो क्या बचा 1 गुणे 1 बराबर 1, ये सारणी का मान है। ठीक है, इस तरीके से सारणी का मान निकालते हैं। लिखो।